फ्रेंड्स, आज हम लोग किंगडम फंजाई को क्या करेंगे शुरू करेंगे। माय नेम इज़ प्रियांक सिंह एंड आप लोगों को स्वागत है हमारे ट्रायंगल स्टडी नीट में। एंड इससे पहले मैं आप लोगों को चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये वाला पोर्शन बेसिकली हम लोग प्रोटेस्ट और क्या कर चुके हैं, मोनेरा वगैरह सब कुछ क्या कर चुके हैं, ख़त्म कर चुके हैं। तो अगर आपको वो लेक्चर्स भी देखने हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जाके देख सकते हैं। इसी चैनल पे आप लोगों को लेक्चर्स मिल जाएंगे। एंड आज हम लोग क्या करने वाले हैं, आज हम लोग अपना फंजाई को क्या करने वाले, ख़त्म करने वाले हैं। इसके बाद हमारा क्या बचेगा, हमारा बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन थोड़ा सा ही बचेगा। एंड उसको भी हम लोग क्या कर लेंगे, बहुत आसानी से क्या कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस आप लोग क्या करिए, कंसिस्टेंसी के साथ मेरे साथ लगे रहिए, इस चैनल को बेसिकली फॉलो कीजिए एंड आपका बेसिकली एग्जाम क्या होगा, बहुत अच्छे से क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। सो हम लोग क्या करते हैं, अपना फंजाई स्टार्ट करते हैं। एंड फंजाई स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे मैं आप लोगों को बेसिकली पहले फंजाई के बारे में स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बेसिकली इनकी हैबिटेट एंड अकरेंस के बारे में बता देता हूँ, ठीक है। फंजाई को देखो हम लोग स्टार्ट किस तरीके से कर रहे हैं, हम लोगों ने बेसिकली हमारा किंगडम फंजाई, हम पहले हैबिटेट के बारे में जानेंगे। उसके बाद बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद बॉडी स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। उसके बाद सैप्टा ए सैप्टा के बारे में जानने वाले हैं। उसके बाद सेल स्ट्रक्चर्स हो गए, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, एंड हाइड्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया। इन सब के बारे में जानेंगे, एग्जांपल्स को देखेंगे और हो सके तो बेसिकली और भी आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। बट मेरे ख्याल से आज के लेक्चर में इतना क्या हो जाएगा, काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, अपना लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप आप लोगों को बेसिकली क्या हो गया होगा, स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि हमें लेक्चर किस तरीके से क्या करना है, फिनिश करना है, हम लेक्चर में किस तरीके से रहेंगे। तो आप लोग बेसिकली कंसिस्टेंसी के साथ इस लेक्चर को क्या कीजिएगा, पूरा एंजॉय कीजिएगा। मैं आपको फालतू में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं बस आपको यहाँ पे आया हूँ तो मैं आपको पढ़ाऊंगा एंड इतना पढ़ा दूंगा कि आपका बेसिकली एग्जाम क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। इस चैप्टर से क्वेश्चन है तो आपका क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। ओके, सो चलिए हम लोग क्या करते हैं, अपना शुरू करते हैं। एंड यहाँ पे हम लोगों से पूछा गया है वेयर डू फंजाई लिव, ठीक है। ये लाइन एनसीईआरटी की लाइन है कि क्या फंजाई कहाँ पे रहते हैं। तो अब जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना ना। ये आपको क्या कहते हैं, ऑल टाइप के क्या मिल सकते हैं, सारे तरीके के इन्वायरमेंट में आपको क्या मिल सकते हैं, फंजाई मिल सकते हैं, ठीक है। बट इनको कैसी कंडीशन चाहिए रहती है, इनको कंडीशन चाहिए रहती है, वार्म कंडीशन चाहिए रहती है या मॉइस्ट कंडीशन चाहिए रहती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, हमारे घर का ही एग्जांपल देता हूँ। हम लोग स्कूल जाते हैं, ठीक है, आप स्कूल जाते हो, आप कॉलेज जाते हो, आप कहीं पे भी जाते होंगे, ठीक है, या फिर आप गए होंगे। तो बेसिकली हम लोगों के जो सॉक्स वगैरह रहते थे, तो हम लोगों का जो थंब, जब आप एक काम करना, आप जब सॉक्स वगैरह निकालो, गर्मियों के टाइम की बात कर रहा हूँ मैं, सर्दियों के टाइम की बात नहीं कर रहा। तो जो हमारा टो होता है, जो बेसिकली हमारी थंब, जो हमारे क्या होता है, बेसिकली जो हमारा टो होता है, थंब क्यों बोल रहा हूँ मैं, जो हमारा टो होता है वो सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ी फिंगर होती है हमारे लेग्स की। तो बेसिकली उसमें बेसिकली आप देखोगे कि ये गीला हो जाता है, तो ये बेसिकली इसमें खुजली होने लगती है, ठीक है। जब भी गर्मियों के टाइम पे जब भी आप सॉक्स वगैरह रिमूव करते होंगे तो इनमें खुजलियां होने लगती हैं, ठीक है। सो वो क्यों हो रही होती है, वो उसका रीज़न पता है क्या रहता है कि वो क्या है, वो पता है आप लोगों को, जो आपका टो है इस पे क्या हो सकती है, इस पे फंगस क्या हो सकती है, ग्रो कर सकती है। क्यों? क्योंकि बेसिकली आपने सॉक्स पहने हुए थे, ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे क्या था, आपका फुट था, ठीक है, तो उसमें वो क्या रहता है, वार्म रहता है। और सॉक्स में बेसिकली आप लोगों का क्या था, बेसिकली जो आपका बेसिकली स्वेट वगैरह था, वो क्या होगा, बेसिकली सॉक्स ने क्या कर रखा है, बेसिकली एब्जॉर्ब कर रखा है। तो इसी वजह से ये क्या हो जाता है, ये बेसिकली है ना, बेसिकली क्या होता है, मॉइस्ट कंडीशन होती है। तो ऐसी कंडीशंस ना बेसिकली क्या होती है, फंजाई को बहुत ही ज़्यादा क्या लगती हैं, अच्छी लगती हैं। तो बेसिकली आप लोगों ने है ना, जब आप एमबीबीएस वगैरह में जाओगे तो आप लोगों को पता चलेगा कि क्या हो सकते है, पैर में भी थोड़ी-सी फंगस क्या कर जाती है, लग जाती है। आप लोग अपनी एमबीबीएस की बुक्स में क्या करोगे, रीड करोगे। तो मैंने वो चीज़ आप लोगों को बता दी है, इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल भी बता दिया, तो जो शायद हम में से बहुत सारे इंडियंस ने क्या करा होगा, कभी ना कभी नोटिस करा होगा, ठीक है। सो बेसिकली ये चीज़ आप लोगों को याद रखनी है। इसके बाद आप लोगों को और भी चीज़ें हम लोग क्या करते हैं, के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ये क्या कर सकती हैं, डाइवर्स कंडीशन, मतलब बहुत सारी क्या कर सकती है, कंडीशंस और हैबिटेट्स में क्या कर सकती है, एग्जिस्ट कर सकती हैं। सबसे कॉमन तो इनका सॉइल होता है, एनसीईआरटी में भी गिवन है, ठीक है। और क्या होता है, डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, देखो, और ये जो ऑर्गेनिक मैटर डिके करता रहता है ना, जो गलता रहता है, उसके ऊपर भी क्या कर सकती हैं, ये मिल सकती हैं। उसका एग्जाम्पल होगा लॉक्स होगा, ठीक है, और डेड लीव्स होगा और डंग होगा। इन सभी पे क्या कर सकती हैं, ये फंजाई क्या कर सकती हैं, ग्रो कर सकती हैं। डेड लीव्स पे ग्रो कर जाती हैं, डंग, काउ डंग, ठीक है, किसी भी तरीके का डंग हो उस पे क्या कर जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। लॉक्स वगैरह पे क्या कर जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। लॉक्स वगैरह पे सबसे अच्छा कब ग्रो करती है, विंटर सी सॉरी रेनी सीजन में क्या कर जाती हैं, ये क्या कर जाती हैं, ग्रो कर जाती हैं। आप लोगों ने देखा होगा कि बेसिकली जो लकड़ियां क्या रहती हैं, गिरी रहती हैं, ठीक है, मतलब क्या सड़कों पे गिरी रहती हैं या फिर कहीं पे भी गिरी रहती हैं। तो बारिश के टाइम पे उन पे क्या हो जाता है, उन पे मशरूम जैसी चीजें क्या होने लगती हैं, ग्रो करना शुरू कर देती हैं, ठीक है। सो ये भी बेसिकली क्या रहता है, वो है ना, जो बेसिकली डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर है, जो हमारे लॉक्स वगैरह उन पे क्या हो जाती हैं, ग्रो हो जाती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, वाटर, ठीक है, बेसिकली फ्रेश वाटर में क्या हो सकती है, ग्रो कर सकती है, और मराइन वाटर दोनों में ग्रो कर सकती है। और ये कौन सी होती है, ये होती है एक्वेटिक फंजाई होती है, ठीक है। इसके बाद एयर्स,
ये लोग क्या मिल सकते हैं, एयर्स में क्या रहते हैं, स्पोर्ट्स के फॉर्मेट में ये क्या रहते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। ये लोग फूड में भी क्या कर सकते हैं, आ सकते हैं। अच्छा, ये फूड वाले एग्जांपल आपके लिए इंपॉर्टेंट है, जैसे कि ये ब्रेड माउल्ड हो गया है, ठीक है, और ये क्या हो गया, फ्रूट रॉट हो गया है, ठीक है। ये दोनों एग्जांपल आप लोगों के लिए एग्जाम क्या है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बेसिकली फूड में भी क्या हो सकती है, फंगस क्या आ सकती है, ठीक है। और ये क्या हो सकती है, अदर क्या हो सकती है, ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी क्या कर सकती है, आ सकती है। जैसे पैरासाइट्स होती हैं कुछ प्लांट्स के ऊपर, ठीक है, एनिमल्स के ऊपर और ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है। मतलब कुछ फंगस ऐसी हो जाती है जो पैरासाइट हो जाती है। इसका एक बहुत फेमस केस है, ठीक है। मतलब एक मतलब आप लोग एक ह्यूमन को था, मैंने मतलब मुझे उस केस के बारे में मतलब नाम नहीं याद आ रहा। एमबीबीएस में हम लोग केस स्टडीज करते हैं, ठीक है। या फिर आप लोगों को अगर कभी आप लोगों को शौक चढ़े तो आप लोग केस स्टडी कर सकते हो। तो उसको उसके ऊपर शायद से फंगस लग गई थी, तो उसके है ना हाफ ऑफ द हेयर्स क्या कर गए थे, उस आदमी के झड़ गए थे, मतलब आधे से ज्यादा बाल झड़ गए थे। उसकी बॉडी पे फंगस क्या कर रही थी, ग्रो कर रही थी, ठीक है। तो ये भी एक केस था, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब एक्सट्रीम एनवायरनमेंट में भी क्या कर सकती हैं, बेसिकली मिल सकती हैं, ठीक है। क्या क्या कर सकती हैं, कुछ है ना सर्वाइव कर जाती है बहुत ही ज़्यादा, क्या एक्सट्रीम कोल्ड में, एक्सट्रीम हीट में और एक्सट्रीम ड्रॉथ में क्या कर जाती हैं, ये सब फंगस क्या कर जाती हैं, कुछ सर्वाइव करवा जाती हैं। मेजॉरिटी नहीं कर पाती है, बट कुछ कर देती हैं, ठीक है। एंड हमें उन कुछ के नाम नहीं याद रखने। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग एक इनके इकोलॉजिकल रोल्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये मेनली क्या होती हैं, डिकम्पोजर्स होती हैं या सैप्रोफाइट्स होती हैं, ठीक है। डिकम्पोजर्स मतलब ये क्या करेंगी कि नेचर में जो बेसिकली जैसा यहाँ पे हमने पढ़ा था कि जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या करेंगी, डिकम्पोज करेंगी, ठीक है। कुछ क्या होती हैं, कुछ पैरासाइट्स होती हैं जो डिसीज कॉज करती हैं, ठीक है। और कुछ क्या होती हैं, कुछ सिम्बायोटिक होती है, मतलब क्या करती हैं, ये है ना डिसीज कॉज नहीं करती। लेट सपोज करो कि ये है ना, इसका एग्जांपल लाइकेंस एंड माइकोराइजा आपके सामने है, ठीक है। ये क्या कर रही है, ये म्यूचुअल बेनिफिशियल होती है। मतलब ये जिसके पास जाती है, जैसे लेट सपोज करो किसी होस्ट के पास ये गई हैं, तो उस होस्ट को ये हार्म नहीं पहुंचाएंगे, उस होस्ट को भी ये क्या करेंगे, बेनिफिट देने की क्या करेंगी, कोशिश करेंगी। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे हम इनके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स इनके क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फंजाई, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए। तो इनके बेसिक फीचर से हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ क्या होती है, ये होते हैं यूकैरियोटिक क्या होते हैं, ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्या होते हैं, बेसिकली इनमें क्या होती है, ट्रू न्यूक्लियस जैसा कि हमें पता है, और क्या होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ क्या होती है, प्रेजेंट होती है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेलिस भी क्या होते हैं, इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये क्या होती हैं, ये नॉन ग्रीन होती हैं, ठीक है। इसको एक्लोरोफिलस कहा जाता है। एक्लोरोफिलस क्या होता है, ये क्लोरोफिलस का क्या होता है, अपोजिट होता है। क्लोरोफिलस का क्या मतलब होता है, क्लोरोफिलस का मतलब होता है ऐसे चीजें जिनके अंदर क्लोरोफिल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। ये एक क्लोरोफिलस है, मतलब इनके अंदर क्या है, इनके अंदर क्लोरोफिल क्या है, एब्सेंट है। वही चीज यहाँ पे लिखी गई है, नो क्लोरोफिल प्रेजेंट, ठीक है। कैन नॉट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ये क्या करता है, फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर सकता, ठीक है। और ये क्या कर सकता है, ये मस्ट ऑब्टेन फूड फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्स। ये क्या कर सकता है, ये है ना बेसिकली अपने क्या एक्सटर्नल सोर्स से क्या कर सकता है, बेसिकली फूड को क्या कर सकता है, ऑब्टेन कर सकता है, ठीक है। क्योंकि बेसिकली आप समझने की कोशिश करो ना, ये एक क्लोरोफिलस है, इसके पास क्लोरोफिल तो है नहीं। तो ये क्या करता है, अपने एक्सटर्नल क्या करता है, एक्सटर्नल सोर्सेज से ही ये क्या करता है, फूड को ऑब्टेन करने की कोशिश करता है, ठीक है। ये हेटेरोट्रॉपिक क्या करता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन लेता है। हेटेरोट्रॉपिक का मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब हमें पता ही है कि ये लोग क्या करते हैं, खुद से फूड नहीं बना पाते, ठीक है। ये क्या करते हैं, अदर के ऊपर क्या रहता है, डिपेंड करते हैं न्यूट्रिशन के लिए, जो कि हमें क्या है पता है, ठीक है। तो ये हेटेरोट्रॉपिक है। हेटेरोट्रॉपिक का मतलब होता है कि ये खुद से फूड नहीं बना सकता। अब खुद से फूड नहीं बना सकता, बट खाने के लिए कुछ तो चाहिए। अब खाने के लिए जो चाहिए वो अपने क्या लेगा, वो अपने एनवायरनमेंट से लेगा, वो अपने सराउंडिंग से लेगा, क्योंकि खुद से तो वो प्लांट की तरह बना नहीं पा रहा है, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इनकी सेल वॉल क्या रहती है, ये बनी रहती है, काइटिन की बनी रहती है, सेल्यूलोज की नहीं बनी रहती। ये चीज़ याद रखनी है। बहुत सारा ये एक बेसिकली कॉमन सा एमसीक्यू है, जिसमें बेसिकली है ना हम जल्दी जल्दी में टिक कर देते हैं कि फंजाई की सेल वॉल किसकी बनी रहती है, सेल्यूलोज की बनी रहती है, जबकि जवाब होता है इसका काइटिन होता है, ठीक है। तो ये चीज़ भी आप लोगों को क्या करनी है, याद रखनी है। इसके बाद जो काइटिन होता है वो क्या होता है, बेसिकली एक कॉम्प्लेक्स क्या होता है, पॉलीसेकेराइड होता है, ठीक है। पॉलीसेकेराइड्स क्या होते हैं, आप लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। आप लोगों में से कितने लोगों ने बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ा है, जल्दी से मेरे को क्या कर दो, बेसिकली बता दो। बायोमोलिक्यूल चैप्टर किस किसने पढ़ा है। बायोमोलिक्यूल के अंदर होते हैं ना, क्या कहते हैं, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ठीक है। फिर डाइसेक्राइड्स का एक टाइप होता है ओलिगोसेक्राइड्स, फिर पॉलीसेक्राइड्स। तो ये जो पॉलीसेक्राइड्स है ना, ये वो वाले पॉलीसेक्राइड्स हैं जो हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के अंदर क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। आपने नहीं पढ़ा बायोमोलिक्यूल्स तो कोई बात नहीं, ठीक है। और अगर आपने पढ़ा है तो आई होप आपको रिकॉल हो गया होगा, ठीक है। अगर बायोमोलिक्यूल हमारे सिलेबस में मतलब अगर मेरे शेड्यूल में हो पाया तो हम लोग उसको भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। अभी हम लोग किस तरीके से जा रहे हैं कि हम लोग सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को क्या कर ले, कवर कर ले। एग्जाम से पहले पहले तक हम सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर करें और इनके क्वेश्चंस कर ले।
जो कि हमारे एग्जाम के लिए क्या रह जाए, बेनिफिशियल रह जाए, ठीक है। एंड बायोमोलिक्यूल से बेसिकली इतने क्वेश्चंस मेरे ख्याल से अब नहीं आते, क्योंकि अगर आते हों तो आप लोग मुझे कमेंट कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा टाइम मतलब मैंने नीट आज से 4 साल पहले दिया था, तो मेरे टाइम पे इतने ज़्यादा क्वेश्चंस तो बायोमोलिक्यूल के थे ही नहीं। नॉर्मल सा एक क्वेश्चन ही था जो बेसिकली मैंने क्या करा था, कर दिया था, या फिर एक भी नहीं था, मेरे को याद नहीं आ रहा। बट हाँ, बेसिकली मेरे टाइम पे तो बायोमोलिक्यूल इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। अब आपके टाइम पे बेसिकली चीज़ें चेंज हुई हों, तो फिर उस हिसाब से आप लोग क्या करें, कमेंट करके बता सकते हैं। इसीलिए मैं आप लोगों से बोलता हूँ कि आप लोग क्या कीजिए, कमेंट करते रहिए। आप लोग किसी न किसी के थ्रू आप लोग क्या कीजिए, आप लोग क्या करिए, मुझसे कनेक्ट रहिए, ताकि आप लोगों के लिए भी बेनिफिशियल हो, मेरे लिए भी बेनिफिशियल हो। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या होता है, सेम मटेरियल फाउंड इन इंसेक्ट एक्सोस्केलेटन। बेसिकली इस जो इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन होता है ना, इंसेक्ट का एक्सोस्केलेटन आप लोगों ने कॉकरोच वगैरह के बारे में क्या करा होगा, पढ़ा होगा। तो क्या होता है, इसके पास काइटिन की क्या होती है, इंसेक्ट्स वगैरह के पास प्लेट्स होती हैं। तो इनके पास भी बेसिकली क्या है, काइटिन की ही क्या है, बेसिकली हमारी क्या है, सेल वॉल क्या होती है, प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो क्या होता है, बेसिकली इंसेक्ट की तरह क्या रहता है, इनका एक्सोस्केलेटन रहता है। आगे बढ़ा जाए, इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होती है, अब हम इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या करने वाले हैं, बात करने वाले हैं। तो ये क्या होता है, ये मोस्टली कैसे होते हैं, मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। बेसिकली क्या होते हैं, ये मल्टी सेल्यूलर होते हैं, एक्सेप्ट इनका एक एक्सेप्शन निकल के आ जाता है, ईस्ट, ठीक है। ईस्ट क्या होता है, यूनिसेल्युलर होता है। ये चीज आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट रखनी है, क्योंकि सारी की सारी क्या होती है, फंजाई बेसिकली क्या हो जाती है, मल्टी सेल्युलर हो जाती है। ईस्ट एक लौता ऐसा एक्सेप्शन निकल के आ जाता है हमारे सिलेबस के लिए, जो क्या है, जो यूनिसेल्युलर है, ठीक है। इसके बाद हम लोग याद कर लेते हैं, बेसिकली बॉडी मेड अप ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड हाइफे, ठीक है। हाइफे क्या होता है, हाइफे देखो, फंजाई इस तरीके से बनी रहती है, इस तरीके से, इस तरीके से। बेसिकली हाइफे होते हैं, ये इस तरीके से क्या रहते हैं, लंबे लंबे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, और ये इस तरीके से क्या करते हैं, बेसिकली फंजाई को बनाते हैं। इसको क्या कहा जाता है, इसको हाइफे कहा जाता है, ठीक है। और जो ये जो नेटवर्क ऑफ हाइफे है, इसको क्या कहा जाता है, इसको माइसीलियम कहा जाता है। ये जो आप लोगों के सामने ये जो बना हुआ है ना, इसको माइसीलियम कहा जाता है, ठीक है। और इसके स्टोरेज के ऊपर हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो इसमें बेसिकली जो रिजर्व फूड होता है, वो किसके फॉर्मेट में होता है, वो ग्लाइकोजन के फॉर्मेट में होता है। जैसे एनिमल्स के अंदर होता है ना ग्लाइकोजन, उसी तरीके से बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर भी ग्लाइकोजन के ही फॉर्मेट में क्या करा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, किसको, फूड को, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये बेसिकली ऑल्सो स्टोर करते हैं। बेसिकली ऑयल्स को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, और फैट्स को भी क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। अब एक चीज जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। बेसिकली मैं तुम लोगों से पूछ रहा हूँ कि प्लांट के अंदर क्या स्टोर रहता है, तुम लोगों को पता है क्या? तो अगर तुम लोगों को याद है, तो तुम लोग जल्दी से क्या करो, कमेंट में लिख दो कि प्लांट के अंदर क्या रहता है, स्टोर क्या रहता है। और बेसिकली एनिमल्स के अंदर बेसिकली ग्लाइकोजन रहता है, और ग्लाइकोजन के अलावा कुछ और भी रहता है या नहीं रहता है, तुम लोग ये भी क्या करो, कमेंट में मुझे लिख के बता दो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन क्या होता है, इनमें स्पोर्स के थ्रू होता है, ठीक है। सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल दोनों ही तरीके से होता है। बेसिकली एसेक्सुअल कह लो या सेक्सुअल कह लो, दोनों ही तरीकों में क्या होता है, बेसिकली स्पोर्स बनते हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, इनोमरस नंबर्स ऑफ स्पोर्स बनाते हैं, मतलब एक दो स्पोर्स नहीं बना रहे, बहुत 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 सारे क्या बना रहे हैं, स्पोर्स बना रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक बहुत ही मतलब जिस तरीके से एक बल्क क्वांटिटी में क्या करा जाता है, किसी भी जैसा आप फैक्ट्रीज वगैरह कभी आप लोगों ने विजिट करी होंगी, तो वहाँ पे बल्क क्वांटिटीज में क्या करा जाता है, बेसिकली किसी भी क्या करा जाता है, प्रोडक्ट को तैयार करा जाता है। तो ये भी बेसिकली बल्क मतलब क्या, इनोमरस नंबर्स ऑफ स्पोर्स बनाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा नंबर में क्या, बहुत ज्यादा संख्या में क्या कर देते हैं, ये स्पोर्स बना देते हैं, ठीक है। इनके साइज की बात कर लेते हैं, तो ये माइक्रोस्कोपिक होते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, सिंगल सेल ईस्ट होते हैं, ठीक है। और क्या होता है, टू लार्ज मशरूम, ठीक है, विजिबल टू नेकेड आइज। अच्छा, अब एक चीज समझने की कोशिश करना है, ये जो टू लार्ज मशरूम विजिबल टू नेकेड आइज लिखा है ना, ठीक है। देखो, पहली चीज तो ये निकल के आ जाती है, ये क्या हो सकते हैं, माइक्रोस्कोपिक हो सकते हैं, जो कि ईस्ट है, ठीक है। और तुम लोगों ने मशरूम, तुम लोगों ने व्हाइट बटन मशरूम्स वगैरह देखे हैं क्या, तुम लोगों ने जो इंडिया में मशरूम्स वगैरह रहते हैं, ठीक है, कॉमन मशरूम्स वगैरह रहते हैं, ये सब क्या है, ये सब फंजाई, ये सब फंजाई ही है, ठीक है। मतलब या तो देखो, या तो ऐसे हो सकते हैं मशरूम जैसे, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, या तो मशरूम जैसे हो सकते हैं, या तो क्या हो सकते हैं, ईस्ट जैसे हो सकते हैं। मतलब इनमें देखो क्या मिल रही है, डाइवर्सिटी देखने को क्या मिल रही है, आपको एक अच्छी खासी डाइवर्सिटी देखने को मिल रही है। माइक्रोस्कोपिक भी हो सकते हैं, ठीक है। और क्या हो सकते हैं, लार्ज भी हो सकते हैं, जिनको हम नेकेड आइज से क्या कर सकें, देख सकें। आप में से कितने कितने लोगों ने मशरूम खाया, मुझे बताना, ठीक है। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद स्ट्रक्चर ऑफ क्या करते हैं, फंजाई के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो अभी तक देखो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। हम लोगों ने बेसिकली इनके हैबिटाट के बारे में क्या कर ली, पूरी बात कर ली कि कहाँ पे मिलता है, सारे तरीके के इन्वायरमेंट में मिलता है। हमने एक देसी एग्जाम्पल के बारे में बात करी, ठीक है। उसके बाद हमने इनका मोस्ट कॉमन भी जान लिया, एंड इसके बाद इनकी सारी चीज़ों के बारे में हमने क्या कर ली, बात कर ली। इकोलॉजिकल रोल के बारे में बात कर ली, ठीक है। मेन कैरेक्टर ऑफ फंजाई के बारे में हमने क्या करी, बात कर ली, जो आप लोगों के सामने क्या है, बेसिकली प्रेजेंट है। यूकैरियोटिक होते हैं, क्या होते हैं, नॉन ग्रीन होते हैं, ठीक है। हेटरोट्रॉपिक होते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होते हैं, बेसिकली इनकी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर हमने बात करी, ठीक है।
रिप्रोडक्शन इनमें बेसिकली सेक्सुअल एसेक्सुअल दोनों होता है, ठीक है। और दोनों में ही क्या बन जाते हैं, स्पोर्स बन जाते हैं। इनका बेसिकली साइज क्या होता है, साइज की एक हाई डाइवर्सिटी आपको देखने को मिल जाएगी। स्मॉल साइज भी देखने को मिल सकता है जो कि माइक्रोस्कोपिक हो, और लार्ज मशरूम साइज भी आप सॉरी लार्ज आपको मशरूम साइज भी आप लोगों को देखने को मिल सकता है जो कि विजिबल हो, ठीक है। मशरूम क्या होती है, ऑल्सो क्या होती है, फंजाई होती है। अब मशरूम की भी क्या होती है, बहुत सारी कैटेगरीज निकल के आती हैं, ठीक है। कुछ है ना बेसिकली है ना जहरीले होते हैं, ठीक है, और कुछ ह्यूमंस के क्या होते हैं, खाने लायक होते हैं। आगे बढ़ा जाए, स्ट्रक्चर्स ऑफ फंजाई के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ फंजाई के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो पहले निकल के आता है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन में इनका थैलस, ठीक है। अब आप बोलोगे ये थैलस क्या होता है, तो बेसिकली जो फंजाई की क्या होती है, जो फंगस की बॉडी होती है ना, उसको क्या कहा जाता है, थैलस कहा जाता है, ठीक है। जो कि किसकी बनी रहती है, जो कि बनी रहती है हाइफे की बनी रहती है। जो ये हम लोग थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स को बना रहे थे ना, इसकी बनी रहती है फंजाई की बॉडी, ठीक है। जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम थैलस बोलते हैं। और थैलस क्या होता है, फंगस की बेसिकली बॉडी होती है, ठीक है। और ये हाइफे की बनी होती है, ठीक है। अब हाइफे क्या होता है, हाइफे जैसा मैंने अभी आप लोगों के सामने लिखा, लॉन्ग क्या होते हैं, थ्रेड लाइक क्या होते हैं, ट्यूबुलर फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से थ्रेड लाइक क्या होते हैं, ट्यूबुलर फिलामेंट्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिलामेंट्स क्या होते हैं, ट्यूब फिलामेंट्स इस तरीके से क्या प्रेजेंट होते हैं। अगर आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो ये इस तरीके से क्या होंगे, ट्यूब्स लाइक क्या होंगे, बेसिकली फिलामेंट्स क्या होंगे, बेसिकली प्रेजेंट होंगे। ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, किसकी, फंगस की होती है, ठीक है। और ये क्या करती हैं, ये बेसिकली है ना टिप्स पे क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, ठीक है। मतलब ये क्या करती हैं, जैसे कि जो अगर हमारी यहाँ पे ये टिप है ना, तो टिप पे क्या करेंगी, बेसिकली क्या करेंगी, ग्रोथ करेंगी, ठीक है। बेसिकली एपाइकल ग्रोथ जो आप लोगों ने पढ़ा है, जो एपिकल ग्रोथ आप लोगों ने पढ़ा है, तो ये बेसिकली उसमें क्या करेंगी, ग्रो करेंगी, ठीक है। अब इसके बाद निकल के आ जाता है माइसीलियम। माइसीलियम क्या होता है, बेसिकली ये है ना मास नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है, ठीक है। आप लोगों को देखो दो चीजें, आप लोगों को तीन चीजें याद रखनी है। पहली चीज तो थैलस है, ठीक है। थैलस क्या होता है, थैलस फंगस की क्या होती है, बेसिकली मेन बॉडी होती है, ठीक है, जो कि किसकी बनी रहती है, हाइफे की बनी रहती है। अब हाइफे के अंदर आप लोगों के सामने दो चीजें निकल के आती है। पहला हाइफे खुद, ठीक है। अब हाइफे क्या होता है, ये बेसिकली लॉन्ग क्या होते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो ट्यूबुलर फिलामेंट्स के होते हैं, बेसिकली बने होते हैं, ठीक है। और ये कहाँ पे होते हैं, इन ये ग्रोथ ऑफ टिप पे होते हैं। मतलब ये टिप्स पे क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, किस फॉर्मेट में, अपाइकल ग्रोथ के फॉर्मेट में, ठीक है। इसके बाद माइसीलियम के बारे में क्या करते हैं, बात कर लेते हैं। माइसीलियम क्या होता है, मास नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है, ठीक है। बेसिकली माइसीलियम क्या होता है, मास नेटवर्क ऑफ हाइफे होता है। ये क्या करता है, ये बेसिकली फॉर्म द विजिबल फंगल बॉडी, ठीक है। ये जो फंगस की जो विजिबल बॉडी है ना, उसको क्या कर रहा है, दिखा रहा है, ठीक है। इसके बाद अब हम लोग क्या करते हैं, बेसिकली है ना इनके दो टाइप्स पढ़ लेते हैं, ठीक है। वेजिटेटिव माइसीलियम, ठीक है, और एक होता है रिप्रोडक्टिव माइसीलियम। वेजिटेटिव माइसीलियम क्या होता है, ये बेसिकली एब्जॉर्ब करता है न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। रिप्रोडक्टिव माइसीलियम क्या होता है, ये बेसिकली स्पोर्स को क्या करता है, प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ये निकल के आती है, तुम लोग है ना बेसिकली वेजिटेटिव माइसीलियम, ठीक है, रिप्रोडक्टिव माइसीलियम, इसके है ना एग्जांपल्स वगैरह मत करना, ठीक है। बस इतना याद कर लो कि दो तरीके के माइसीलियम होते हैं, वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव, ठीक है। इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, टाइप्स ऑफ हाइफे के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ये तुम्हारे नीट के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एनसीईआरटी ने इसमें क्या पेजेस में क्या कर रखा है, पूरा का पूरा है ना ये पैरा का लिख रखा है, जिसको मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, शॉर्ट पॉइंट्स में क्या कर रखा है, ब्रेक कर रखा है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स तुम लोगों के लिए क्या रहेंगे, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो चलो हम लोग क्या करते हैं, इन पॉइंट्स को भी अपना शुरू करते हैं, ठीक है। अब ये जो बेसिकली हाइफे का क्या, अब हम लोग सॉरी जस्ट गिव मी अ सेकंड, हम लोग जो ये हाइफे का टाइप बता रहे हैं, ये किसके टाइप पे बता रहे हैं, ठीक है। इसका टाइप भी तो आप लोगों से क्या करा जा सकता है, पूछ सकता है। तो हाँ, टाइप आपसे इसका क्या करा जा सकता है, नीट में पूछा जा सकता है। और इसका जो टाइप है, ठीक है, ये क्या होता है, ये प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेप्टा, ठीक है, क्रॉस वॉल्स के, बेसिकली ये सेप्टा की प्रेजेंस में, ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली फंजाई को क्या कर देते हैं, बेसिकली क्या कर देते हैं, क्लासिफाई कर देते हैं, ठीक है। जो हाइफे होता है, टाइप्स ऑफ हाइफे होता है, ठीक है, इसको हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, सैप्टा की मदद से क्या करते हैं, बेसिकली क्लासिफाई करते हैं। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सैप्टा की मदद से हम लोग क्या करते हैं, इसको क्लासिफाई करने की कोशिश करते हैं। सो अब जरा समझने की कोशिश करना, ठीक है। सिनोसिटिक, जिसको हम बोलते हैं एसेप्टेट हाइफे भी बोलते हैं, ठीक है। सिनोसिटिक क्या होता है, सिनोसिटिक होता है एसेप्टेट हाइफे, ठीक है। अब इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक है। इसका जो स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें है ना सेल, इसमें ग्रॉस सेल वॉल नहीं होती। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें सैप्टा क्या होता है, प्रेजेंट नहीं होता। आपके एनसीईआरटी में क्या लिखा होगा, एक स्टेटमेंट लिखा होगा, नो सैप्टा इज प्रेजेंट, या फिर सैप्टा जनरली क्या होता है, इसमें एब्सेंट होता है। इसमें बेसिकली क्या होती है, कंटिन्यूस क्या होती है, ट्यूब ऑफ साइटोप्लाज्म। मतलब इस तरीके से क्या होती है, इस तरीके से एक लंबी ट्यूब होती है। यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यहाँ पे एक साइटोप्लाज्म है, ठीक है, यहाँ पे जस्ट सॉरी यहाँ पे भी एक साइटोप्लाज्म है, यहाँ पे भी क्या है, एक साइटोप्लाज्म है, ठीक है। सो ये क्या होती है, कंटिन्यूस ट्यूब्स ऑफ क्या होती है, साइटोप्लाज्म क्या होती है, इसमें प्रेजेंट होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये मैनी न्यूक्लियाई को क्या करते हैं, बेसिकली प्रेजेंट, इनके अंदर क्या होते हैं, इनके अंदर मैनी न्यूक्लियाई होते हैं, ठीक है, जिसको हम मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन भी कहते हैं, ठीक है।
और जो न्यूक्लियाई होते हैं ये क्या करते हैं, न्यूक्लियाई लाइज फ्रीली इन कॉमन साइटोप्लाज्म। ये जो सारे के सारे न्यूक्लियाई हैं ना, ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, ये कॉमन साइटोप्लाज्म में क्या करते हैं बेसिकली, फ्रीली क्या खड़े रहते हैं, बेसिकली पड़े रहते हैं, ठीक है। इनको बेसिकली क्योंकि देखो यहाँ पे सेप्टा नहीं है, मतलब यहाँ पे ये ऐसे ग्रॉस वॉल्स नहीं है, ठीक है। सो ये इस तरीके से ग्रॉस वॉल्स नहीं है, तो ये बेसिकली जब ग्रॉस वॉल्स नहीं है तो ये सब कुछ क्या है, ये सब एक कॉमन स्पेस शेयर कर रहे हैं। इसी वजह से बेसिकली जो न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्रीली क्या करते हैं, बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर क्या करते रहते हैं, पड़े रहते हैं, ठीक है। अब इसमें देख सकते हो आप लोग सेल बाउंड्रीज क्या होती हैं, एब्सेंट होती हैं, ठीक है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर यही है, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, एसेप्टेट हाइफे कहते हैं, ठीक है। और ये प्रिमिटिव टाइप होता है। प्रिमिटिव टाइप इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बेसिकली सेल की बाउंड्रीज क्या है, बेसिकली एब्सेंट है। और इसमें सेल वॉल क्या है, बेसिकली अच्छे से डिफाइन ही नहीं करी गई है, इसीलिए इसको प्रिमिटिव टाइप कहा जाता है, ठीक है। और इसमें बेसिकली जो साइटोप्लाज्म होता है वो फ्रीली क्या करता है, बेसिकली फ्लो कर सकता है, ठीक है। ये किसके अंदर देखने को मिलती है, ये आपको देखने को मिलती है फाइकोमाइसिटीज के अंदर देखने को मिल जाती है, जिसको हम लोअर फंजाई बोलते हैं, ठीक है। प्रिमिटिव फंजाइस हम लोग क्या कहते हैं, इसको कह सकते हैं लोअर फंजाई। मतलब इनमें बेसिकली डाइवर्सिफिकेशन, ठीक है, ये डाइवर्सिटी इतनी देखने को नहीं आई। इनके अंदर क्या है, इनके अंदर प्रिमिटिव फीचर्स क्या है देखने को मिल रहे हैं, जैसा ये एक प्रिमिटिव फीचर है, इनके अंदर प्रिमिटिव फीचर देखने को मिल रहा है, इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, इनको लोअर फंजाई कहते हैं। इसका एग्जांपल है आप लोगों के सामने म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो। ये तीनों के तीनों इसके एग्जांपल है जो एनसीईआरटी में गिवन है, और आपको इन तीनों एग्जांपल्स को बहुत अच्छे से क्या करना है, याद करना है, ठीक है। मैं एक बार फिर से रिपीट करना चाहूंगा आप लोगों के सामने क्या होता है, बेसिकली हाइफे को हमने क्या कर रखा है, बेसिकली हमारे लिए हाइफे का जो क्लासिफिकेशन हुआ है वो किसकी प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेप्टा के बेसिस पे हुआ है, ठीक है। अब सेप्टा क्या होता है, सेप्टा ग्रॉस वॉल्स को कहा जाता है, मतलब वॉल्स को कहा जाता है, ठीक है। जो पहला निकल के आता है सिनोसिटिक, जिसको हम एसेप्टेट हाइफे भी बोलते हैं। ये इसमें क्या होती है, इसमें बेसिकली है ना कोई सा ग्रॉस वॉल्स प्रेजेंट नहीं होती। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस ट्यूब्स ऑफ साइटोप्लाज्म होती है, ठीक है, जैसा कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे दिखाया। इसके बाद मेनी न्यूक्लियाई क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशंस होती है। और जो न्यूक्लियाई होते हैं वो फ्रीली क्या करते हैं साइटोप्लाज्म में, ये जो ये साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है ना, इसमें फ्रीली क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट रहते हैं। इसके बाद इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है वो होता है एसेप्टेट हाइफे, जिसमें क्या होती है, ये वॉल्स नहीं प्रेजेंट होती। और ये प्रिमिटिव टाइप का क्या होता है, बेसिकली कहा जाता है, क्योंकि इसमें सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं है। और ये किसके अंदर देखने को मिलता है, लोअर फंजाई के अंदर देखने को ये मिल जाता है। लोअर फंजाई के एग्जांपल म्यूकर, राइजोपस और एल्ब्यूगो, ये तीनों के तीनों क्या है, लोअर फंजाई के एग्जांपल निकल के आते हैं हमारे सिलेबस में। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, सेप्टेट हाइफे के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। सेप्टेट हाइफे का क्या मतलब होता है, इस इनके पास क्या प्रेजेंट होती है, इनके पास प्रेजेंट होती है सेल वॉल प्रेजेंट होती है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हैव ग्रॉस वॉल्स, ठीक है, जिसको हम सेप्टा बोलते हैं, ठीक है। और ये कैसे इंटरवल पे होती है, रेगुलर इंटरवल पे होती है। मतलब मैं आप लोगों को समझाना चाहूँ, अगर एक यहाँ है तो बेसिकली अगली यहाँ पे होगी, मतलब इनके बीच में एबनॉर्मल क्या है, स्पेस नहीं होता, इनके बीच में एक फॉर्मल स्पेस होता है। मतलब एक क्या कह सकते हो, एक काइंड ऑफ अ मेजर्ड स्पेस होता है, ठीक है। मतलब कि क्या कहते हैं, ऐसा नहीं हो सकता कि एक स्पेस यहाँ पे है और अगला स्पेस यहाँ पे है, ठीक है, इतना एबनॉर्मल नहीं होता। इनमें क्या होता है, इक्वली डिस्टेंस पे क्या होता है, बेसिकली क्या होता है, स्पेस होता है, इसीलिए हमने क्या लिखा है, रेगुलर इंटरवल लिखा गया है, ठीक है। और ये क्या करता है, बेसिकली जो हाइफे होता है, ठीक है, उसको डिवाइड करता है कंपार्टमेंट्स के अंदर, जिसको हम सेल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोगों को देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे सेल जैसा वर्ड हमने यूज करा, और हमने कंपार्टमेंटलाइजेशन का वर्ड का क्या करा, यूज करा, ठीक है। और अगेन बेसिकली हम नीट के स्टूडेंट्स हैं, मैं इतना एक्सेप्ट करूंगा आप लोगों से कि आप लोगों को पता होगा कि कंपार्टमेंटलाइजेशन होता है, ये बेसिकली क्या होता है, ये हायर ऑर्गेनिजम्स का क्या होता है, फीचर होता है, ठीक है। तो मतलब ये जो सेप्टेट हाइफे है, ये बेसिकली नॉर्मल क्या है, लोअर लोअर फंजाई का क्या है, एग्जांपल नहीं है, ये हायर और क्या कह सकते हो आप, बेसिकली थोड़े इलेबोरेट, थोड़े कॉम्प्लेक्स जो फंजाइस निकल के आएंगे ना, उनका क्या है, बेसिकली एग्जाम्पल होता है। क्यों, क्योंकि इनमें कंपार्टमेंटलाइजेशन अच्छे से क्या हो रही है, हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब इसमें ईच कंपार्टमेंट में क्या हो सकता है, ठीक है, एक न्यूक्लियाई हो सकता है, एक न्यूक्लियस हो सकता है, दो न्यूक्लियाई हो सकते हैं, या मेनी न्यूक्लियाई हो सकते हैं, ठीक है। एक न्यूक्लियस है तो बेसिकली वन न्यूक्लियस है तो उसको यूनिन्यूक्लिएट कहेंगे, ठीक है। टू न्यूक्लिया है तो हम इसे बाई न्यूक्लिएट कहेंगे, मेनी न्यूक्लिया है तो हम इसे मल्टी न्यूक्लिएट कहेंगे, जो कि सबसे रेयर है, ठीक है। बाई न्यूक्लिएट क्या होती है, कुछ स्टेजेस के अंदर देखने को मिल जाती है। वन न्यूक्लियाई ये क्या है, मोस्ट कॉमन है, ठीक है। एंड ये क्या कर जाती है, बेसिकली मेजोरिटी के अंदर देखने को आपको मिल जाती है, जिनके अंदर क्या प्रेजेंट हो, जिनके अंदर सेप्टेट हाइफे क्या हो, प्रेजेंट हो। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब इसमें क्या होता है, सेप्टा का जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, पोर्स प्रेजेंट होते हैं। देखो अगेन यहाँ पे क्या है, एक हायर ऑर्गेनिज्म का क्या दिख गया आपको, फीचर्स देखने को मिलेगा, क्योंकि हमें पता है पोर्स क्या होता है, हायर ऑर्गेनिजम्स में क्या करे जाते हैं, देखे जाते हैं, ठीक है। इसमें क्या करता है, साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनेलिज टू मूव बिटवीन सेल्स, बेसिकली यहाँ पे क्या होते हैं, पोर्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जो बेसिकली साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेलिज को क्या करते हैं, मूवमेंट करने को क्या करते हैं, अलाउ करते हैं। इसके पहले अगर तुम देखोगे
यहाँ पे सेल वॉल वगैरह तो कुछ है ही नहीं, तो बेसिकली पूरे के पूरे साइटोप्लाज्म में कोई इधर-उधर क्या कर सकता है, मूव कर सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पोर्स प्रेज़ेंट है, जो कि क्या करते हैं, जो कि मूवमेंट को अलाउ करते हैं, मूवमेंट को चैनल करते हैं, ठीक है? और ये क्या करता है, बेसिकली स्ट्रक्चरल सपोर्ट क्या करता है, बेसिकली प्रोवाइड करता है। तो आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। अब हम इसके बाद किसकी बात करने वाले हैं, हम लोगों ने टाइप ऑफ हाइफे में हम लोगों ने एसेप्टेट एंड सेप्टेट की क्या कर ली है, बात कर ली है। अब हम लोग बेसिकली देखेंगे कि किस तरीके की क्या होता है फंजाई के अंदर देखने को मिल जाता है, ठीक है? तो जो हमारा बेसिकली सेप्टेट हाइफ है, ये बेसिकली जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि ये किसके अंदर देखने को मिल जाता है, ये देखने को मिल जाता है हायर फंजाई के अंदर, ठीक है? एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज एंड ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये तीनों ही तीनों क्या है, हायर फंजाइस के क्या है, एग्जाम्पल है। हम अभी और डिटेल में पढ़ेंगे कि इनके अंदर और क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। हम लोग किस में थे, हम लोग अपने स्पेशल सेप्टेट कंडीशन पे थे, डाइकैरियोटिक हाइफे के ऊपर हम लोग क्या कर रहे थे, बात कर रहे थे। तो चलिए मैं अपना पेन वगैरह क्या करता हूँ, फिर से ले लेता हूँ एंड हम लोग क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो डाइकैरियोटिक हाइफे के बारे में हम लोग क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। ईच सेल हैव टू डिस्टिंक्ट न्यूक्लियर, मतलब हर एक सेल के पास क्या होती है, दो डिस्टिंक्ट क्या मिल जाएंगे, हमें न्यूक्लियर देखने को मिल जाएंगे, जो कि किसके अंदर है, बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आपको लोगों को देखने को मिल सकता है, ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है, इनके बारे में क्या करना है, हमें बात करनी शुरू करनी है। तो पहला सेल स्ट्रक्चर निकल के आता है हमारा, सेल वॉल निकल के आता है। तो सेल वॉल कैसी होती है, थिक रिजिड होती है, ठीक है? मतलब क्या होगी, थिक होगी और कैसी होगी, रिजिड होगी। इसके बाद कैसी होगी, काइटिन की बनी होती है, जो कि क्या है, पॉलीसैकेराइड है। एंड ये क्या करता है, ये शेप प्रोवाइड करता है और किसकी है, क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। इसके बाद जो सेल मेम्ब्रेन होती है, देखो ये आपकी सेल वॉल हो गई, ठीक है? इसी के नीचे क्या प्रेजेंट है, सेल मेम्ब्रेन क्या है, प्रेजेंट है। और ये किसकी बनी रहती है, ये बेसिकली इसके अंदर होते हैं एर्गोस्टेरॉल होते हैं, ठीक है? क्या होता है, एर्गोस्टेरॉल होता है, जो कि बेसिकली क्या होता है, फंजाई के अंदर क्या होता है, एक स्टेरॉल होता है। ये बेसिकली क्या होता है, एनिमल, देखो हमारे अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है ना, इनके अंदर क्या होता है, स्टेरॉल होता है और इस स्टेरॉल का नाम होता है एर्गोस्टेरॉल, ठीक है? ये बेसिकली हमारे क्या है, कोलेस्ट्रॉल से क्या है, बेसिकली बहुत ज्यादा क्या होता है, डिफरेंट होता है, ठीक है? आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे इनके साइटोप्लाज्म के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अगेन इनके साइटोप्लाज्म में बेसिकली सारे ऑर्गेनेलीज क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया, ईआर हो गया, गोल्जी हो गया, राइबोसोम्स हो गया। अब राइबोसोम्स में भी टाइप याद रख लेना, एटीएस टाइप्स क्या होते हैं, बेसिकली प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा वैक्यूल्स भी क्या होते हैं, इनमें प्रेजेंट होते हैं। तो आई होप तुम लोगों को ये सब क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। ये सेल वॉल है, ठीक है? इसके नीचे सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन एर्गोस्टेरॉल की क्या है, बनी हुई है, जो कि बेसिकली क्या होती है, डिफरेंट होती है एनिमल के कोलेस्ट्रॉल से। इनके साइटोप्लाज्म में बेसिकली क्या सारी ऑर्गेनेलीज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इनकी सेल वॉल काइटिन की बनी है, जो कि एक पॉलीसैकेराइड है। और ये क्या है, थिक, क्या है, थिक है, रिजिड है। और क्या करती है, इनको शेप और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ठीक है? सो खत्म हो चुका है ये। आगे बढ़ते देते हैं, इनके न्यूक्लियस के ऊपर क्या करते हैं, हम लोग बात करना शुरू करते हैं। इनका जो न्यूक्लियस होता है, वो एक चीज आप लोग याद रखना, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होता है, ठीक है? ये मे बी वन और मोर पर सेल, ठीक है? मतलब इसका क्या मतलब होता है, एक भी हो सकता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है। ये क्या करता है, सेल पे डिपेंड हो सकता है। इनमें प्लास्टिड नहीं होते, ठीक है? और क्लोरोप्लास्ट नहीं होते, ठीक है? नो फोटोसिंथेटिक होते हैं, ठीक है? ये क्या होता है, ये बेसिकली पूरा फोटोसिंथेटिक नहीं होता। अभी हम लोगों ने बेसिकली क्या पढ़ा था, एक टर्म और पढ़ी थी, जिसको हम बोलते हैं ए क्लोरोफिलिक बोलते हैं, ठीक है? जिसका क्या मतलब होता है, जिसका मतलब होता है क्लोरोफिल ना कर पाना। क्लोरोफिल ना कर पाना मतलब कि खुद से अपना फूड ना बनाना पाना। और यहाँ पे भी क्या लिखा गया है, यहाँ पे लिखा गया है नो क्लोरोप्लास्ट, मतलब अगेन ये लोग क्या कर सकते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक है। तो ये बेसिकली खुद से अपना फूड नहीं बना सकते। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद इनके न्यूट्रिशन के ऊपर हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। जो न्यूट्रिशन होता है, जो फंजाई होती हैं, ये कैसी होती हैं, हेटरोट्रॉपिक होती हैं। मतलब क्या करती हैं, ये लोग खुद से अपने क्या करते हैं, फूड क्या कर सकते हैं, सिंथेसाइज नहीं कर सकते, खुद से क्या कर सकते हैं, बना नहीं सकते, ठीक है? सो इनके पास भी इनके क्या होते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। जैसे हम है ना, ह्यूमंस, ठीक है? हम क्या करते हैं, हम खाने को बेसिकली हम अपने खाने को खुद से नहीं बना सकते। ऐसा नहीं हो सकता कि हम सनलाइट में खड़े हो जाएं और हम भी प्लांट्स की तरह अपना क्या कर लें, खाना बना लें। नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। हम प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट हैं या हम मीट के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ठीक है? सो बेसिकली उसी तरीके से जो फंजा है, ये हेटेरोट्रॉपिक है, ये अपना खुद से खाना नहीं बना सकते। इनके पास भी क्या है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। फंजाई क्या कर सकती है, ये बेसिकली एब्जॉर्प्टिव क्या होती है, हेटेरोट्रॉप्स हो सकती है, ठीक है? मतलब ये क्या कर सकती है, ये है ना, चीजों को एब्जॉर्ब कर सकती है। हम लोगों ने वेजिटेटिव क्या पढ़ा था, हम लोगों ने वेजिटेटिव सेप्टा पढ़ा था। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँ, जस्ट ये रहा, सॉरी, वेजिटेटिव माइसीलियम पढ़ा था। तो ये क्या कर रहा था, ये न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहा था, एब्जॉर्ब कर रहा था, ठीक है? तो मैंने आप लोगों को बोला था ना, इसको याद रखना, ठीक है? इन दोनों ही चीजों को याद रखना। तो ये देख लो कि यहाँ पे जब हम बात करते हैं कि ये लोग क्या कर सकते हैं, न्यूट्रिएंट्स को क्या कर सकते हैं, बेसिकली एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो कैसे एब्जॉर्ब कर सकते हैं, उसी वेजिटेटिव माइसीलियम की मदद से क्या कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या होते हैं, एब्जॉर्प्टिव हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है? ये क्या
करते हैं बेसिकली ये डाइजेस्टिव एंजाइम को क्या करते हैं, फूड के ऊपर क्या कर देते हैं, सिक्रीट कर देते हैं, ठीक है। एंजाइम क्या करता है, एंजाइम ब्रेक डाउन कर देता है कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का, ठीक है, एक्सटर्नली। एंड देन ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है। किसके थ्रू कर लेते हैं, सेल वॉल के थ्रू क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। और इसको कहा जाता है एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन कहा जाता है, मतलब बॉडी के बाहर डाइजेस्ट कर लिया सब कुछ, एंड देन बॉडी के अंदर क्या करे, हमारे जो इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है उनको क्या करा, एब्जॉर्ब कर लिया। हमारे अंदर ऐसा नहीं होता, हम खाने को खा लेते हैं, बॉडी के अंदर हमारा डाइजेशन हो जाता है, एंड डाइजेशन के बाद हमारी बॉडी क्या कर लेती है, एब्जॉर्ब कर लेती है। तो इस तरीके के डाइजेशन को क्या कहा जाता है, आप में से क्या करेंगे लोग, मुझे आप कमेंट में लिख के बताएंगे कि इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा, अगर आप लोगों को ये नहीं याद है तो मैं बता दूं, इसको कहा जाता है इंट्रासेल्युलर डाइजेशन, ठीक है। आई होप आप लोगों ने भी क्या कर दिया होगा, कमेंट्स में लिख दिया होगा। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे टाइप ऑफ हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं कि बेसिकली इनके पास, चलो हमने ऐसा तो बोल दिया कि इनके पास हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, बट कौन सा न्यूट्रिशन है, उनका टाइप क्या है, उनमें सबसे कॉमन क्या है, इसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे बात करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। सो जैसा कि तुम लोगों को यहाँ पे दिख ही रहा होगा, ठीक है। सैप्रोफिटिक क्या होती है, फंजाई क्या होती हैं, जो बेसिकली क्या होती हैं, सबसे कॉमन होती है, 90% क्या होती है, हमारी क्या होती है, सैप्रोफिटिक होती है। मतलब ये क्या करती है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर क्या कर जाती है, आ जाती है। लेट सपोज करो यहाँ पे क्या है, बेसिकली कोई एक डेड ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है। जैसे कि हमारा क्या है, बेसिकली एक लॉग वगैरह है, एंड उस पे क्या करती है, जैसे कि लेट सपोज करो बारिश हो रही है, ठीक है। अपनी कंडीशंस को याद करो, जब मैंने लेक्चर स्टार्ट करा था तो मैंने बोला था इनको क्या चाहिए रहता है, इनको ह्यूमिड कंडीशन चाहिए रहती है। तो लेट सपोज करो ये क्या है, बारिश वगैरह हो रही है, एंड इस लॉग के ऊपर क्या करेंगे, ये फंजाई वगैरह क्या कर जाएंगे, आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि पहली बात तो ये क्या हो चुका है, डेड हो चुका है, और दूसरी बात क्या है, बेसिकली ये डिके हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स जिसके ऊपर हमारी फंजाई क्या हो जाएंगी, बेसिकली आ जाएंगी, ठीक है। इसके बाद ये एक चीज याद रखना, बेसिकली क्योंकि ये डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर आ रही है, और मैंने एक चीज तुम लोगों को बोली थी कि बेसिकली ये क्या करती है, एंजाइम के, सॉरी, ये जो बेसिकली आप लोगों का हमारा क्या होता है, बेसिकली जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर क्या करती है, एंजाइम्स को क्या कर देती है, रिलीज कर देती हैं। अभी हम लोग पीछे वाले पेज में पढ़ा है। तो बेसिकली ये क्या कर रही हैं, जब एंजाइम को रिलीज कर रही हैं और उससे क्या ले रही हैं, मेरी बात को ध्यान से समझो, उससे बेसिकली न्यूट्रिएंट्स ले रही हैं। तो बाकी जो बच गया उस वो तो डिकम्पोज हो रहा है, तो मतलब ये क्या हो गई, एक तरीके से डिकम्पोजर्स हो गई, ठीक है। आई होप तुम लोगों को समझ में आ चुका होगा। बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, इसको बस ऐसा लिखवा के छोड़ देते हैं, बट मैं तुम्हें समझा रहा हूँ कि बेसिकली डिकम्पोजर्स कैसे होती हैं, ठीक है। ये इस लकड़ी के ऊपर आ गए यहाँ पे फंजाई, एंड उन्होंने क्या करा, अपने क्या करे, एंजाइम्स को इसके ऊपर गिराया, एंजाइम्स को गिराया, और उन्होंने क्या करा, बेसिकली डाइजेशन शुरू कर दिया, एंड डाइजेशन करने के साथ उन्होंने न्यूट्रिएंट्स ले लिए, और बाकी का सब कुछ क्या कर दिया, डाइजेस्ट कर दिया, डिग्रेड कर दिया, ठीक है। तो इस वजह से इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोसेस के बारे में मैं तुम लोगों को क्या करता हूँ, समझा देता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, वही प्रोसेस क्या करी गई है, लिखी गई है, ग्रो ऑन डेड प्लांट्स, ठीक है, एनिमल काउडंग फूड, ठीक है। सिक्रेट करते हैं एंजाइम्स को, डाइजेस्ट करते हैं एंड अब्सॉर्ब न्यूट्रिएंट्स को, और ये रिसाइकल कर देते हैं बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को, किसमें, इकोसिस्टम में। कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हो जाएंगे जो बेसिकली सॉइल में ही क्या हो जाएंगे, बेसिकली वापस चले जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इंपॉर्टेंस के बारे में क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। इनकी इंपॉर्टेंस के बारे में हम लोग क्या करते हैं, बात करते हैं। तो पहली चीज निकल के आती है, डीकम्पोजर्स होते हैं, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रोल है फंजाई का, कि ये क्या है, डीकम्पोजर्स हैं। ये बेसिकली ऑर्गेनिक मैटर को क्या करते हैं, डीकम्पोज करते हैं। अगर ये नहीं होंगे तो लेट सपोज करो, जो पेड़ वगैरह जो गिर गए हैं, ठीक है, उनको डीकम्पोज कौन करेगा, ठीक है। और उनको डीकम्पोज नहीं करेगा तो नेचर का जो वेस्ट है, जो नेचर के अंदर और क्या हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, उसको बेसिकली साफ कौन करेगा, क्योंकि हम तो अपने घर का वेस्ट साफ नहीं कर पाते। हम अपना क्या करते हैं, हम अपना गार्बेज क्या कर देते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं। तो हम नेचर का क्या कचरा कैसे साफ करेंगे। तो इसी वजह से बेसिकली ये क्या होते हैं, ये डीकम्पोजर्स होते हैं। ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है इनका। ये क्या करते हैं, ये रिसाइकल करते हैं कार्बन को, नाइट्रोजन को और मिनरल्स को, क्या कर देते हैं, रिसाइकल कर देते हैं। और ये बेसिकली सॉइल की फर्टिलिटी को क्या करके रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं। क्योंकि तुम खुद सोचो ना, इतने सारे मिनरल्स को क्या कर रहा है, ये सॉइल के अंदर क्या कर रहे हैं, वापस भेज रहे हैं। तो सॉइल जो बेसिकली न्यूट्रिएंट्स को क्या कर देती थी, लूज कर देती थी, तो उसके अंदर ये एक तरीके से न्यूट्रिएंट्स क्या कर रहे हैं, इस तरीके से पहुंचा रहे हैं। तो बेसिकली आई होप तुम लोगों को क्या हो चुका होगा, समझ में आ चुका होगा कि इस तरीके से न्यूट्रिएंट्स को क्या कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, ठीक है। और ये क्या करते हैं, सॉइल फर्टिलिटी को क्या करते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद ध्यान रखना कि ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट भी, ये इनका एक साइड प्रोडक्ट है, कि इनकी बेसिकली ऐसा करने की वजह से क्या हो जाता है, एनवायरनमेंट क्लीन हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल इनका वही है, ठीक है, म्यूकर हो गया, राइजोपस हो गया, अगैरिकस हो गया, पेनिसिलियम हो गया, ठीक है। और सॉइल फंजाई, मेजोरिटी ऑफ द सॉइल फंजाई क्या होती है, बेसिकली हमारी डीकम्पोजर्स होती हैं, क्योंकि हमें पता, क्योंकि वो सॉइल के अंदर रह रही है ना। अब सॉइल के अंदर रह रही है तो कोई भी चीज़ उनके ऊपर गिरेगी तो ज़ाहिर सी बात है उस चीज़ के ऊपर लग जाएँगे और उसको डिकम्पोज़ करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ा जाए, पैरासिटिक फंजाई के ऊपर क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। अब ये थोड़ी-सी ही क्या हो जाती है, बेसिकली थोड़ी-सी है ना अनकंफर्टेबल हो जाती है हमारे लिए। मतलब
मतलब अगर ये किसी के ऊपर आ जाती हैं तो बेसिकली उसको क्या कर देती हैं, हार्म कर देती हैं, ठीक है। तो जब भी हम पैरासिटिक फंजाई के बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं, तो ये क्या कर देती है, होस्ट को क्या करती है, हार्म करने की कोशिश करती हैं, ठीक है। और बेसिकली ये क्या करती हैं, ये है ना उसमें डिसीज कॉज कर देती हैं। ये क्या करती हैं, ये लिव ऑन और लिविंग ऑर्गेनिज्म पे क्या कर सकती हैं, ये है ना रहती हैं, ठीक है। और ये उससे क्या करती हैं, न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं, किसके अंदर से, होस्ट के अंदर से ये न्यूट्रिएंट्स को क्या करती हैं, एब्जॉर्ब करने की कोशिश करती हैं। इसका जो एग्जांपल निकल के आता है वो होता है ऑब्लिगेट पैरासाइट, ठीक है। ऑब्लिगेट पैरासाइट में क्या होता है, ये क्या करती हैं, ये है ना होस्ट के ये क्या करती हैं, लिविंग होस्ट के साथ ही इनको क्या करना पड़ता है, रहना पड़ता है। ये बेसिकली क्या कर सकती हैं, ये डेड होस्ट पे क्या करती हैं, एग्जिस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसका एग्जांपल होगा हमारा पुक्सिनिया होगा, ठीक है, और एल्ब्यूगो होगा, ठीक है। पुक्सिनिया क्या होती है, रस फंजाई होती है जो कि वीट पे लगती है, ठीक है। और ये क्या होती है, एल्ब्यूगो क्या होती है, ये व्हाइट रस्ट होता है जो कि मस्टर्ड पे लगता है। ये दोनों ही एनसीईआरटी में क्या है, गिवन है, एंड आपको दोनों ही क्या करने हैं, याद करने हैं, ठीक है। पहली चीज़ हमारे पास निकल के आती है कि पैरासिटिक फंजाई, ठीक है। पैरासिटिक फंजाई की बेसिकली डेफिनेशन क्या थी, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर क्या करती है, रहती है, उससे न्यूट्रिएंट्स लेती है एंड बदले में उसको डिसीज दे देती है। हुआ ना अनफेयर बेसिकली लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, ठीक है। उसमें भी बेसिकली इनका टाइप होता है। पहला जो टाइप निकल के आता है वो होता है ऑब्लिगेट, ठीक है। ऑब्लिगेट क्या होता है, ऑब्लिगेट का मतलब होता है कि इसको लिविंग के ऊपर ही रहना पड़ेगा। ये डेड के ऊपर क्या हो जाएगी, बेसिकली जो डेड डेड मटेरियल है उसके ऊपर ये सर्वाइव नहीं कर पाएगी, वो खुद डेड हो जाएगी, ठीक है। इसका एग्जांपल होगा पुक्सिनिया होगा और एल्ब्यूगो होगा। एंड इसके बेसिकली क्या याद रखना है, ये क्या करती है, रस फंजाई होती है, ठीक है। एंड ये क्या होती है, ये व्हाइट रस्ट होती है, किसके ऊपर करती है, ये वीट के ऊपर करती है, ये मस्टर्ड के ऊपर करती है। ये एनसीईआरटी में गिवन है, तुम्हें अच्छे से याद रखना है। इसके बाद जरा आगे बढ़ा जाए एंड इसके बाद हम लोग फैकल्टेटिव क्या करते हैं, पैरासाइट्स के ऊपर क्या करते हैं, बात करते हैं। ये यूजुअली क्या होती है, सैप्रोफिटिक होती है, ठीक है। बट मौका आने पर ये क्या हो सकती है, पैरासिटिक भी क्या कर सकती है, बन सकती हैं, जब अपॉर्चुनिटीज क्या हो, इनके सामने क्या हो, प्रेजेंट हो, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये बेसिकली क्या करती हैं, प्लांट्स के अंदर डिसीज कॉज करती हैं, जैसे रस्ट एंड स्मट्स ऑफ क्रॉप्स, ठीक है। और ये क्या करती हैं, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी क्या कर देती हैं, बेसिकली कॉज कर देती हैं। और रेड रूट ऑफ शुगर कैन क्या करती हैं, कॉज करती हैं, ठीक है। एंड ये पाउडरी क्या करती है, माइल्डूस क्या करती हैं, कॉज कर देती हैं, ठीक है। सो अच्छा, रेड रूट्स ऑफ शुगर कैन तुम लोगों ने देखा होगा, जो बेसिकली शुगर कैन में बेसिकली क्या हो जाता है, जो रेड रेडनेस आ जाती है ना, जो बेसिकली तुम लोगों ने देखा होगा उसकी जड़ों के आसपास क्या हो जाता है, जो रेड रॉट आ जाता है, वो भी बेसिकली कौन करता है, ये फैकल्टेटिव पैरासाइट जो हमारी बेसिकली क्या करती है, फंजाई ही करती है, ठीक है। इसको याद रखना है कि ये यूजुअली क्या होती है, सैप्रोफिटिक ही होती हैं, ठीक है। लेकिन इनके पास जब पैरासिटिक बनने का इनको मौका दिया जाए, लेट सपोज करो कि तुम्हें मौका दिया जा रहा है कि तुम्हें प्राइम मिनिस्टर बनना है, तो तुम क्या बन जाओगे? तो अगर तुम्हें मौका दिया जा रहा है तो तुम बन ही ना जाओगे, ठीक है? तो उसी तरीके से, नहीं तो फिर इस तरीके से समझो कि अगर तुम्हें मौका दिया जा रहा है सेलिब्रिटी बनने का, ठीक है? या फिर तुम्हें मौका दिया जा रहा है कुछ भी बनने का जो तुम्हें बनना था, तो तुम क्या तुम उस मौके का फ़ायदा उठाओगे, तुम वो बन जाओगे, तो उसी तरीके से, ठीक है? फिलहाल के लिए तो तुम डॉक्टर बन रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें मौका मिले कि सलमान खान जैसा बनने का, तो तुम शायद बन जाओगे ना। तो वही है, ये लोग सैप्रोफिटिक होते हैं, ठीक है? इसमें कोई डाउट नहीं है कि ये लोग यूजुअली क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक होते हैं। बट इनके पास मौका आया पैरासिटिक बनने का, तो इन्होंने क्या करा, बेसिकली बन गई ये पैरासिटिक, सिमिलर टू जैसे तुम लोग क्या हो, तुम लोग बेसिकली डॉक्टर्स बनोगे, फ्यूचर डॉक्टर्स बनोगे, लेकिन अगर तुम्हें मौका मिले सलमान खान बनने का, तो तुम वो भी बन सकते हो, ठीक है भाई? मतलब समझ रहे हो ना क्या, तुम लोग मेरी बात समझ रहे हो ना? चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद एनिमल एंड ह्यूमन डिसीजेज भी क्या करते हैं, ये कॉज करते हैं। रिंग वॉर्म जिसके बारे में मैं बात कर रहा था, एथलेटिक फुड्स कॉज कर सकते हैं, और कैंडिडा इन्फेक्शन क्या कर सकते हैं, कॉज कर सकते हैं। ये ह्यूमंस के अंदर क्या करते हैं, ये कॉज करने की कैपेबिलिटीज को क्या करते हैं, होल्ड करते हैं, ठीक है, कैपेबिलिटीज रखते हैं। आगे बढ़ा जाए, सिम्बायोटिक फंजाई, अब ये थोड़ी सी अच्छी होती है, ठीक है। ये क्या करती हैं, म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप में रहती हैं। अच्छा, ये म्यूचुअल बेनिफिशियल का क्या मतलब होता है, ऐसा रिलेशनशिप जिसमें दोनों को फायदा हो, ठीक है। ये बेसिकली तुम्हारे लिए नहीं है, ये है ना बेसिकली हमारे नेचर में होता है, ठीक है। रियल ह्यूमन रिलेशनशिप में एक को घाटा एक को नुकसान ही होता है। आगे बढ़ते हैं, तो म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप क्या करती हैं, दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ क्या करती हैं, शो करती हैं, ठीक है। इसका जो टाइप निकल के आता है, पहला टाइप होता है बेसिकली लाइकन्स होता है। लाइकन्स क्या होता है, बेसिकली लाइकन्स होता है फंजाई कह लीजिए, या फिर एल्गाई क्या कह सकते हैं, जो फंजाई एल्गा होती है, बेसिकली एल्गाई या फिर क्या करती है, साइनोबैक्टीरियाज के साथ क्या करती है, रहती है, ठीक है। और इसमें जो बेसिकली क्या करते हैं, इनका रोल फिक्स होता है। जो फंगस होती है इसको हम माइकोबायोन्ट कहते हैं, और जो एल्गाए होती है इसको हम फाइकोबायोन्ट कहते हैं, ठीक है। अब कैसे याद रखेंगे कौन सा माइको कौन सा फाइको, ठीक है। सो बेसिकली याद रखना, एल्गी क्या हो सकती है, फोटोसिंथेसिस कर सकती है, तो बेसिकली एल्गी को ए याद रखना, ठीक है। और फोटोसिंथेसिस कर सकती है तो पी याद रखना, ठीक है। फोटोसिंथेसिस किससे स्टार्ट होता है, पी से स्टार्ट होता है, तो तुम लोग इस तरीके से याद रखना, ए पी, ठीक है।
और बेसिकली फंगस माइक्रोबायोन्ट होती है, तो बाकी जो बच गया वो क्या हुआ, वो हमारा माइक्रोबायोन्ट हो गया, ठीक है। सो इस तरीके से भी क्या कर सकते हो, याद कर सकते हो, जो फंगस होती है वो माइक्रोबायोन्ट होती है और जो एल्गी होती है वो फाइकोबायोन्ट होती है, ठीक है। ये यूजुअली कैसी होती है, एस्कोमाइसिटीज होती है, ठीक है। और ये बेसिकली क्या होती है, ग्रीन एल्गी हो सकती है, साइनोबैक्टीरिया क्या हो सकता है, ठीक है। ये दोनों आपस में क्या करते हैं, एक साथ रहते हैं, ठीक है। इसमें बेसिकली इनका रोल क्या होता है, फिक्स होता है। जो बेसिकली एल्गी होती है या साइनोबैक्टीरिया होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है, ये बेसिकली फूड देता है किसको, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में फंगस को देता है, ठीक है। और अगर साइनोबैक्टीरिया हुआ तो ये बेसिकली नाइट्रोजन क्या करता है, फिक्स करके देता है। जो फंगस होती है ये क्या करती है, प्रोवाइड करती है, इसको प्रोटेक्शन देती है, वाटर देती है और मिनरल्स देती है। और ये क्या करती है, मॉइस्चर को क्या करती है, हवा से अब्जॉर्ब करती है। और ये एल्गी को क्या करती है, बेसिकली प्रोटेक्ट करके रखती है डेसिकेशन से। क्या कहते हैं, बेसिकली इसको है ना नमी चाहिए रहती है हर समय। डेसिकेशन होता है मतलब इसके पानी को क्या करने से, खत्म होने से रोकने के लिए, ठीक है। बेसिकली डेसिकेट ना होने से, ठीक है। इसको बेसिकली हीट के ज्यादा कांटेक्ट में ना आने से रोकने के लिए क्या करती है, बेसिकली फंजा हेल्प करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स के ऊपर क्या करते हैं, बेसिकली बात कर लेते हैं, ये कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में हो सकती है। तो ये बेसिकली कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स में हो सकती है, ये हो सकती है बेयर रॉक्स पे उग सकती है, ट्रीज के बार्क पे उग सकती है, सॉइल्स पे उग सकती है, ठीक है। ये पायनियर स्पीशीज होती है, ठीक है। फर्स्ट टू कॉलोनाइज बेयर एरियाज, ठीक है। मतलब एक क्या है, खाली लैंड का टुकड़ा है, ठीक है। और अगर वहां पे लाइकन्स क्या कर रहे हैं तुमको दिख रहे हैं, तो मतलब समझ जाओ कि ये क्या कर रहे हैं, यहाँ पे है ना जीवन की शुरुआत होने वाली है, ऐसा साइंटिफिक कम्युनिटीज क्या करती है, मानती हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वेरी सेंसिटिव होते हैं किसके, पॉल्यूशन के। बेसिकली क्या होते हैं, बायो इंडिकेटर्स कहा जाता है। मतलब कि देखो जहाँ पे पॉल्यूशन क्या होगा, बेसिकली बढ़ने लगेगा, तो ये क्या कर पाएंगे, ये ग्रो नहीं कर पाएंगे। मतलब अगर एक जगह पे बेसिकली आपको लाइकन्स बहुत ज्यादा देखने को मिल रहे हैं, तो वो उस जगह पे बेसिकली आप लोग ये समझ लो कि वहां पे पॉल्यूशन अभी आया नहीं है, ठीक है। ये क्या कर सकते हैं, ये एक्सट्रीम कंडीशंस को क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। और इनमें बेसिकली जो रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है, लाइकन्स के अंदर, ये बेसिकली किसके फॉर्म में होता है, ये जोर्डिया फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब क्या होता है, ये क्लस्टर्स को क्या करते हैं, बेसिकली फॉर्म करते हैं, ठीक है। स्मॉल क्लस्टर्स ऑफ एल्ग, ठीक है, एल्गल सेल रैप्ड इन अ फंगल हाइफे, ठीक है। मतलब ये क्या करते हैं, एल्गल सेल क्या करते हैं, बेसिकली फंगल हाइफे पे क्या करते हैं, स्मॉल क्लस्टर्स बना लेते हैं, ठीक है। एंड ये क्या करते हैं, ये टूट जाते हैं और फिर से क्या करते हैं, नए हाइफेस, सॉरी नए लाइकन्स को क्या करते हैं, बेसिकली प्रोड्यूस कर देते हैं, ठीक है। फंगल पार्टनर्स कैन ऑल्सो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स, ये तो हमें बेसिकली पहले से ही पता था। फंगस के अंदर क्या होता है, बेसिकली स्पोर्स बन जाते हैं, सेक्सुअल हो या असेक्सुअल, ठीक है। फंगल के अंदर बेसिकली स्पोर्स क्या होते हैं, बहुत कॉमन होते हैं। तो आई होप तुम लोगों को इतना क्या हो चुका होगा, क्लियर हो चुका होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद हम लोगों का माइक्रोराइजा भी क्या कर गया, रह गया है, ठीक है। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट क्लास में अपना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे।